योजना के अंतर्गत जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को जो 60 वर्ष से ऊपर के आयु के थे उनका सर एक चयन का कार्यक्रम यहाँ किया गया था 24 से 27 दिसंबर 2024 में, जिसका कि उपकरणों का निर्माण हो चुका है और वो हमारे द्वारा वितरित किया जाएगा यहाँ 16 तारीख को, जिसमें कि विकासखंड आलमपुर, जाफराबाद, रामनगर, मझगावा तहसील और आमला के इतने स्थानों के कुल 324 वृद्धजन हैं, जिनको कि करीब 1930 प्रकार के उपकरण, यानी एक वृद्धजन को 2 से 3 उपकरण भी दिए जा रहे हैं। कुल जो है 26,28,000 मूल्य का उपकरण यहाँ पे हम लोग 16 तारीख को वितरित करेंगे। ये भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कायम करने वाली एक संस्था है। हम लोग वहाँ से कानपुर से आए हुए हैं और हम लोग इनका वितरण यहाँ पे करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्घाटन जो है अभी 13 तारीख को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा बरेली में कर रहे हैं। उस दिन उनके हाथों से कुल लगभग 377 लोगों को वहाँ भी लाभान्वित किया जा रहा है और उसी के क्रम में ये कार्यक्रम का अगला पड़ाव जो है 16 तारीख को आंवला तहसील में रखा गया। तो ये लिस्ट है सर, सारे वीडियोस जो हैं संबंधित उनको सर दे दी गई है, वीडियोस के माध्यम से भी दिया जा रहा है। साथ ही लाभार्थियों को मोबाइल के द्वारा भी उनके संपर्क किया जा रहा है, सभी लाभार्थियों को सूचित किया जा रहा है एवं SDM साहब से भी सहयोग इसमें हमें भरपूर मिल रहा है और लोग भी हम लोग को उनके द्वारा भी ग्राम प्रधान और विकास मित्र के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर ये सूचना दी जा रही है। लाभार्थी पूर्णतः निःशुल्क है। भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जो भी वरिष्ठ नागरिक जिनका चयन हुआ है उनको पूरी तरह निःशुल्क ये उपकरण दिया जा रहा है। चाहूँगा कि जो भी वृद्धजन जिनको ये उपकरण मिल रहा है वो इनका भरपूर उपयोग करें और उनके जैसे कि शारीरिक दुर्बलता के कारण उनको ये कोई बीमारी नहीं है, सबको एक उम्र के बाद ज़रूरत पड़ती है छड़ी, घुटने की बेल्ट, कुशन, गर्दन का बेल्ट, पट्टा, इस टाइप के उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भारत सरकार जो है इस योजना के अंतर्गत उन वरिष्ठ जनों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। वो अपने आप को दिव्यांग ना समझें, बस ये है कि उनके जो उम्र के साथ सभी लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है और उम्र के साथ जो उनकी उपकरण की जो आवश्यकता है उसको भारत सरकार अपने स्तर से पूरा करने की कोशिश कर रही है सर। ठीक है। जैसा कि अभी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया, केंद्र सरकार की एक योजना है वयोश्री, जिसके अंदर वयोवृद्ध एवं 60 साल से ऊपर वृद्ध पुरुष और महिलाएँ, उनके लिए अभी पूर्व DM जो थे, जब उनसे वार्तालाप हुई तो एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर दिसंबर माह में सब जगह प्रयास करके वयोवृद्धों को लाया गया और उसमें जो अपने आंवला तहसील के प्रशासक हैं उन्होंने मेरा योगदान इस बात के लिए किया कि अधिक से अधिक बुजुर्ग लोगों को लाभ मिल सके। तो उस कार्य को जब पूर्ण किया तो बार बार कुछ लोग पूछ भी रहे थे, अब वो तिथि 16 तारीख आ गई है। 16 तारीख को उन सब लोगों के लिए एलिमको के जो संदीप जी हैं और उनकी टीम प्लस हम लोग संग में मिलकर के उन वृद्धों की ये एक तरह से मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा और उनको सारे उपकरण यहाँ पर सुबह 10 बजे से बांटे जाएंगे। नया व्यक्ति अगर आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे मैं आपको बता दूं, अभी रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें एक महिला का स्वर्गवास हो गया। तो मेरा इस मैटर पे जो संदीप जी जो प्रबंधक हैं वहाँ एलिमको के, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है और उसके उपकरण की जिसकी आवश्यकता उसको अगर है और वो यहाँ उपलब्ध है तो निश्चित हम उसको देने का प्रयास करेंगे। सर कार्यक्रम का स्थान जो है वो जिलाधिकारी महोदय आंवला के निर्देशन में उनके सहयोग से तहसील सभागार में होगा और यहाँ पर 3 ब्लॉक मझगमा, रामनगर और आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के वृद्धजन रहेंगे, प्लस आंवला मेरे नगर क्षेत्र के लोग यहाँ रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में यहाँ सबको हम प्रॉपर एक सेवा देने का काम करेंगे और इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरे सामाजिक काम में वो मेरा सहयोग करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपको हमारे जो एलिमको के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है, आंवला तहसील में 3 ब्लॉकों का आलमपुर, जाफराबाद, मझगमा, रामनगर ब्लॉक और नगर पंचायत विसारतगंज, सिरौली और नगर पालिका आंवला, जितने भी हमारे लाभार्थी हैं जिन्होंने पिछले कार्यकाल समय में ये यहाँ पंजीकरण कराया था और उनका चेकअप हुआ था, उनको टेस्टिंग हो करके उनका पंजीकरण हुआ था, उन सब लोगों को 16 जून को प्रातः 10 बजे से और लगातार वो जो जिन उपकरणों का पंजीकरण हुआ उसको वितरित किया जाएगा।
सारी प्रॉपर व्यवस्था उनकी बैठने की, उनके नाश्ते की, वृद्धजनों के, और उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, साफ़ सफाई और सारी व्यवस्थाएं जो है तहसील प्रशासन पूरी तरह से देखेगा और आपके वितरण में भी पूरा सहयोग करेगा।